वेलकम टू विद्यापीठ। आज हम आपको पॉलिनोमियल चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम आपको पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन से लेकर के बाकी आगे तक के सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रो देखते हैं। कहने का मतलब आखिर क्या है पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल चैप्टर की बात करते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल चैप्टर में दो ग्रीक वर्ड मिले हुए हैं। फर्स्ट वर्ड को हम लोग बोलते हैं पॉली, फर्स्ट वाले वर्ड को क्या बोल रहे हैं, पॉली। और सेकंड वाला वर्ड हमारा क्या है, नोमियल। फर्स्ट वाले वर्ड को बोलेंगे पॉली और सेकंड वाले वर्ड को क्या बोलेंगे, नोमियल। ठीक है, इस पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। पॉलीमर का नाम सुने हुए होंगे। ठीक है, तो बहुत सारा। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स। कहने का मतलब पॉलिनोमियल का टोटली मतलब क्या हो गया, मेनी टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, मेनी टर्म्स। तो यही इसका सिंपली मतलब क्या है, मेनी टर्म्स। ठीक है, कुछ वर्ड है जिसके बारे में आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, एक वर्ड आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वर्ड क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल समझने के लिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड को हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, मतलब प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवीजन होगा। ठीक है, इसके बाद आपका वेरिएबल और कांस्टेंट, ये सारा जब कंबाइन होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये जो पॉलिनोमियल है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नेक्स्ट स्टेप है। कहने का मतलब पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सहारा ले सकते हैं। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो है पावर जो होता है ना, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। खैर उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इसको देख लिए कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, पॉली और फिर क्या, नोमियल्स। ठीक है, चलिए आगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये तीनों मिल करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम लोग बात कर रहे थे। इसी में अगर हम कुछ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, इसी में हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंडीशन अप्लाई कर देंगे और उस कंडीशन को अप्लाई करने पर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये a0, a1x, a2x प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n, ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ना, तो ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर वेयर a1, a2, a3 मतलब x का जो कॉफिशिएंट है, x का जो क्या है, कॉफिशिएंट, ये क्या होता है, रियल नंबर होता है। कैसा नंबर होगा, रियल। और ये रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। एक और चीज यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि इसका जो पावर है ना, बड़े काम का चीज है। पावर क्या है, बड़े काम का चीज है। पावर में क्या करेंगे, एंड ऑल द पावर्स ऑफ एक्स, एक्स का जहां पर भी पावर हो जाए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां तक लिखा हुआ है उसमें एक्स का पावर जो है वो कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसी को हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है सर, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में -1, -2, -3 डॉट 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 इधर चल जाता है। नहीं, तो हमको बोला नॉन निगेटिव, कहने का मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब ये सब तो गया। ठीक है, तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आपका यही सारा हो जाएगा। और इस नंबर को हम लोग को पता है कि इस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो पावर होल नंबर होना चाहिए और कॉफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, पावर होल नंबर होना चाहिए और कॉफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में ना बड़े काम का चीज है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हमको पॉलिनोमियल पहचानना होता है। और पॉलिनोमियल पहचानने के लिए ना ये दो कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला कंडीशन कि कॉफिशिएंट को चेक करना पड़ेगा, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और पावर को देखना पड़ेगा कि होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन। सर रियल नंबर कहने का मतलब रूट में -3 इस तरीका का नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इस तरह का नंबर आपको फिलहाल 10th तक नहीं पढ़ना है, 11th में इसके बारे में पढ़ना है, जिसके चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, खैर हमको इससे मतलब नहीं है, हमको दो चीज देखना है,
कौन कौन सा चीज देखना है सर? सबसे पहले कोफिशिएंट जो होता है वो रियल नंबर होना चाहिए, और दूसरा पावर जो होता है वो पावर होल नंबर के कैटेगरी में होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा एग्जांपल डिस्कस करते हैं, यहां से समझ में आएगा कि किस तरीका से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। सबसे पहले कुछ पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में क्या 4। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया को ये फॉलो करता है। x का पावर जहां पर भी होगा पावर ऑफ x क्या होना चाहिए सर? होल नंबर। x का पावर 2, सर यहां पर x का पावर 1, क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है ना सर? यहां पे x नहीं है सर, तो क्या करेंगे सर? यहां पर भी x है, भले दिखाई ना दे रहा हो, यहां पे x का पावर 0 है, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं ना 4 इंटू 1, और 1 को लिख सकते हैं x का पावर 0, और 0 जो है होल नंबर है ना पावर, तो पावर को तो क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। सेकंड क्राइटेरिया है सर रियल नंबर होना चाहिए कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है ना सर, 1 रियल नंबर है जहां तक हम जानते हैं, और x के बगल में कितना है सर? -5, और -5 भी कैसा नंबर है सर? होल नंबर है, जहां तक मुझे पता है और शायद आपको भी पता होगा। ठीक है, और ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया 4, जो कि रियल नंबर है, मतलब क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। सर ऐसा भी हो सकता है √3x² माइनस 5/2x और प्लस में 5, ये भी है सर। सर डिवीजन में आ गया सर, रूट में आ गया सर, ये सब थोड़े ना होता है, ऐसा नहीं है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, कहने का मतलब जो वेरिएबल टर्म है ना उसका कॉफिशिएंट हम लोग देखेंगे रियल नंबर होना चाहिए। सर ये रियल नंबर नहीं है, नहीं है, रियल नंबर में रेशनल भी आता है और इरेशनल भी, तो क्या इरेशनल है उससे क्या हुआ है? तो रियल नंबर का कैटेगरी ही ना, तो ये है सर यहाँ पे। और एक्स का पावर सर होल नंबर है, फॉलो कर रहा है। -5/2 सर होल नंबर है, भले रेशनल आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होल नंबर, लेकिन रियल नंबर है। ठीक है, एक्स का सर पावर 1 है, रियल नंबर है, होल नंबर है। 5 सर कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट आपको रियल नंबर दिख ही रहा है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अगर हम बोले सर √3/2 x का पावर क्यूब माइनस में 3, सर ये है क्या? ये भी है सर, क्योंकि √3/2 क्या दिक्कत है? इरेशनल है तो, लेकिन है तो रियल नंबर ही ना। x का पावर सर होल नंबर है ना, यहाँ पे सर कांस्टेंट टर्म, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहचान सकते हैं कि ये क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। चलिए आइडेंटिफिकेशन हम लोग इसका देखते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को। आइडेंटिफिकेशन देखने में कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कोफिशिएंट, सबसे पहले क्या देखना होगा सर? कोफिशिएंट देखना होगा। ठीक है, कोफिशिएंट किसका सर? एक्स का। एक्स का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? तो रियल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। और दूसरा सर, दूसरा देखना पड़ेगा पावर। पावर किसका देखेंगे सर? वेरिएबल का ही देखेंगे ना। वेरिएबल का पावर कैसा नंबर होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए? होल नंबर। और कोफिशिएंट कैसा नंबर होना चाहिए? रियल नंबर। इस तरीका से हम लोग पॉलिनोमियल को आसानी तरीका से पहचान सकते हैं। पॉलिनोमियल पहचानने के लिए यही दो तरीका बड़ा काम का चीज है। ठीक है, बाकी आपको एक्सरसाइज में ये सब सारे क्वेश्चन होंगे, आप उसको डील कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग को डिस्कस करना है सर यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या ये कह रहा है, सो देखिए, कह रहा है द हाईएस्ट पावर, क्या बोला? द हाईएस्ट पावर, पावर को ही एक्सपोनेंट नाम देंगे। ठीक है, पावर और डिग्री दोनों अलग अलग चीज है, बट पावर और एक्सपोनेंट दोनों क्या है? सेम है। तो हम हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? हाईएस्ट पावर का। जो हाईएस्ट पावर होता है ना पॉलिनोमियल का, वही इसका क्या बन जाएगा? डिग्री बन जाएगा। वही इसका क्या बन जाएगा? डिग्री बन जाएगा। वही बोला है हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है 3x⁵ प्लस में 3x² माइनस में दिया हुआ है 5, इसका पावर सर 5 है, इस टर्म का पावर 5 है, इस टर्म का पावर 2 है। टर्म में देखना है कि हाईएस्ट पावर कहां पे है सर, तो हाईएस्ट पावर यहां पे है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 5, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 5। अगर हम बोले x का पावर 3 - 2, सर ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल पहचानने के लिए हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर x का पावर सर 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो x का पावर कितना है सर? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर यही है ना, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि x का पावर 8 माइनस x का पावर 6 माइनस x का पावर 12, सर ये क्या होगा?
ऐसे तो इसको अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए था। खैर देखिए x का पावर 8 है, ये मत याद रखिएगा कि स्टार्टिंग वाला ही सही होता है। सर स्टार्टिंग वाला सही नहीं हो सकता है। x का पावर 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो हमारा हाईएस्ट पावर यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिग्री। एक और बात ध्यान में रखना है सर, डिग्री पहचानने के लिए ना कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको पॉलिनोमियल एक टर्म में नहीं देगा, वन वेरिएबल में नहीं देगा सर, दो वेरिएबल में देगा। तो हम लोग बड़े चालाक हैं, क्या करेंगे, दो वेरिएबल वाला भी हम लोग जानते हैं। जैसे मान लेते हैं, देखिए लिखा हुआ है दो वेरिएबल वाला, हम बताते हैं, फिलहाल एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस में एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे ये भी तो सर पॉलिनोमियल है, दो वेरिएबल में अलग बात है लेकिन पॉलिनोमियल है। अगर बात करते हैं एक्स वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरह के पॉलिनोमियल का हम लोग डिग्री का पहचान कैसे करेंगे सर? इस तरह के डिग्री को पहचानने के लिए ना हर एक टर्म में जितना भी वेरिएबल आएगा ना सर, उसके पावर को ऐड कर दीजिएगा। पावर को ऐड करने में जहां पे हाईएस्ट आ जाएगा सर, वही उसका क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, 2 और 3 कितना 5, यहाँ पे x का पावर 1 y का पावर 1, यानी यहाँ पे कितना 2, यहाँ पर कितना 5, यहाँ पे 2 और 2 4। सर हाईएस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे बात करते हैं 1 और 1 यानी कितना हुआ सर 2, 1 और 2 यानी कितना 3, 2 और 1 यानी कितना 3, यहाँ पे 2 और 2 यानी कितना 4। सर यहाँ पे सबसे ज्यादा आया ना, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 4। वही लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग इसी तरीके के मैटर को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ बोल दिया कि हम लोग इसको कंप्यूट करने के लिए एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, हर एक वेरिएबल को क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, इसका वेरिएबल को हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हम लोग टाइप को कैसे पहचानेंगे सर? इसके टाइप को ना दो क्राइटेरिया से हम लोग डिवाइड करते हैं। कितने क्राइटेरिया से इसको डिवाइड किया जाएगा, दो क्राइटेरिया से डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहला क्राइटेरिया है सर बेस्ड ऑन डिग्री, हम लोग डिग्री पढ़ लिए ना, तो बेस्ड ऑन डिग्री। और दूसरा सर टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म कितना है इस पॉलिनोमियल में, उस तरीके से भी हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप को आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डिग्री कहने का मतलब पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सर डिग्री कितना है, उस कंडीशन में हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। जनरली हम लोग को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछता है आपसे कि अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है तो उसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे या तो क्वार्टिक बोलेंगे, ठीक है, क्वार्टिक। और यह है क्वाड्रेटिक, ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री सर 1 है, अगर डिग्री कितना है 1, तो इसको लिनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक यानी क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो इस कंडीशन में पॉलिनोमियल हमारा 3 टाइप का होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनो का मतलब एक, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और बहुत सारा है। तो पॉलिनोमियल फिर तो हमारा है ही ना, तो पॉलिनोमियल हम लोग बोल देंगे। यहाँ पे मोनोमियल है, बाइनोमियल और क्या हो गया, ट्राइनोमियल। 2 और पॉलिनोमियल आता है सर, उस पॉलिनोमियल का नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और एक होता है सर जीरो पॉलिनोमियल। ये ना थोड़ा सा हम लोग अलग से पढ़ते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है सर। और अगर वो कांस्टेंट वैल्यू अगर 0 है तो उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, और अगर कोई कांस्टेंट 0 है तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहां से बेहतरीन क्वेश्चन अराइज करता है, सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री आप कुछ भी यहां पर, मतलब कांस्टेंट है ना, जैसे 5, तो इसका डिग्री सर, डिग्री पहचानना है तो इंटू 1 लिखेंगे। 5 इंटू एक्स का पावर कितना 0, तो डिग्री कितना हो गया 0। मान लेते हैं कि आप 7 लिख रहे हैं तो 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 1, ठीक है,
7 इंटू एक्स का पावर 0, हाईएस्ट पावर तो 0 ही होगा ना, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0 होता है। लेकिन सर 0 पॉलिनोमियल का ये तो ऑलरेडी 0 है, आप 0 को 0 इंटू 1 लिखिए, 0 इंटू 2 लिखिए, इस तरीका से आप डिग्री को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। आप 0 इंटू एक्स लिखिए, 0 इंटू एक्स का पावर 5 लिखिए, रिजल्ट तो 0 ही देगा ना। इस तरीका से हम लोग 0 पॉलिनोमियल के डिग्री को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका डिग्री जो होता है नॉट डिटरमाइंड होता है, ठीक है, मतलब हम लोग इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। यहां तक हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आज के क्लास में बस यहीं तक देखेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सर वैल्यू मतलब किसी भी चीज को फाइंड करना, ठीक है ना, वहां पे एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, उस वैल्यू को हम लोग पॉलिनोमियल में रिप्लेस कर देंगे, एक्स के जगह पर उसका वैल्यू रख देंगे, तो वहां से हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आएगा। और अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में वो वैल्यू जिसके रखने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है, उस वैल्यू को हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोल देंगे। खैर थोड़ा सा इसे हम लोग डिटेल से देखते हैं। इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, इसे पढ़ा जाता है पॉलिनोमियल इन एक्स। पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं 3x का पावर क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में कितना है 2। ये भी तो सर एक पॉलिनोमियल ही है ना। कैसा है सर? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री कितना दिया हुआ है 3 है। खैर पॉलिनोमियल हो गया इन वेरिएबल एक्स में हम एक पॉलिनोमियल वेरिएबल ले लिए, ठीक है। एक्स के जगह पे वाई हो सकता है, एबीसीडी का कोई भी लेटर हो सकता है। एंड ए इज एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू, जिस वैल्यू को हम लोग इसमें रखने वाले हैं ना एक्स के जगह पे, उस वैल्यू को हम नाम दे रहे हैं ए, और ये ए कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर। देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग बाय ए इन पी एक्स। पी एक्स में जो पॉलिनोमियल है ना, यहाँ पर x को हटा करके उसके जगह पर a रख देंगे, मतलब वो वैल्यू रख देंगे, तो उस कंडीशन में जो इसका रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लेते हैं x इज इक्वल टू 3 रखना है, ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे P3, ठीक है। P3 कितना हो जाएगा? 3 को 3 रहने देंगे सर, x के जगह पे कितना रखना है 3, तो 3 का क्यूब प्लस में 2 इंटू एक्स के जगह पे कितना 3 तो स्क्वायर माइनस में 5 इंटू कितना 3 प्लस में कितना। इसको सोल्व करने से जो हमारा रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस में 2x, ठीक है। हमको बोला x इज इक्वल टू -2 पर वैल्यू क्या होगा? करना कुछ नहीं है, निकाल देना है p माइनस 2। 5 को 5, x को रिप्लेस कर देंगे सर -2 से, और प्लस में 2 इंटू -2। इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सर कुछ भी आ सकता है सर, 1 2 3 4 25 25,000 2500 कुछ भी आ सकता है, 250 कुछ भी आ सकता है, यहाँ तक कि 0 भी आ सकता है। उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 के बराबर होता है ना सर, तो उसका एक अलग नाम हम लोग दे देते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या नाम दे देंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x का ऐसा वैल्यू a जिसके रखने से px में pa इक्वल टू क्या हो जा रहा है सर? 0। उस कंडीशन में इस वैल्यू को हम लोग क्या नाम दे देंगे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एग्जांपल है 5x स्क्वायर माइनस कितना है 5, ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही है ना, 5x स्क्वायर माइनस कितना 5। इसमें x का कोई वैल्यू रखेंगे, मान लेते हैं हम 1 रख रहे हैं, तो हम अगर P1 रखेंगे तो P1 0 आना चाहिए, तब ना हम लोग 1 को बोलेंगे 0। तो P1 रखेंगे तो सर 5 तो है, x को 1 से रिप्लेस करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस कितना 5, ये 5 इंटू 1 यानी 5 माइनस 5, ये 5 माइनस 5 कितना आ गया सर? 0 आ गया ना। इस कंडीशन में इस 1 को हम लोग क्या नाम दे देंगे? 1 को नाम दे देंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या नाम दे देंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमको यहाँ से क्या सीखने को मिला कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल सर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा वैल्यू जिसके रखने से पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। उस कंडीशन में उस वैल्यू को जिसको रखने से 0 हो रहा है, उस वैल्यू को हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखना है कि कह रहा है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n
कैन हैव एट मोस्ट एन जीरोज, कितना जीरोज हो सकता है, एक एन जीरोज। कहने का मतलब अगर बोले कि मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के कंडीशन में जो हमारा जीरोज का नंबर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 2 होगा। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 3 होगा। अगर हम बाई क्वाड्रेटिक यानी क्वार्टिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा सर, 4 होगा। ठीक है, वैसे कंडीशन में नंबर ऑफ जीरोज अधिक से अधिक वही नंबर होगा जो उसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में बखूबी हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, इसके बाद का कुछ जो कंडीशन है वो कंडीशन आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए बाय द क्वेश्चंस गिवन इन द एनसीईआरटी बुक और आर.एस. अग्रवाल और फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। धन्यवाद।